बच्चों, यह वीडियो नई दीपमणिका संस्कृत पाठ्य पुस्तक से मैं बना रहा हूँ, जो प्रथम पाठ वार्तालाप का प्रश्नोत्तर है। वार्तालाप के इस प्रश्नोत्तर में हम लोग पहले प्रश्न के उत्तर को इसमें जानेंगे। इस पाठ का पाठ वर्णन मैंने YouTube में पहले ही डाला हुआ है, आप इसे मेरे YouTube चैनल पर आकर देख सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है, इसमें कहा गया है निम्नलिखितानि वाक्यानि लृट लकारे लिखत, अर्थात जो वाक्य लिखे गए हैं उन्हें लृट लकार में यानी भविष्यत काल के रूप में उसे लिखना है। जो बोल्ड से शब्द दिए गए हैं उसे बदलना है। पहला एक उदाहरण बदल कर बतलाया भी गया है। इसमें ते किम खादंती है, और इस खादंती को अगर हम बदल देते हैं तो इसका लकार बदल जाता है, यानी क्रिया के बदलने के साथ ही वाक्य लृट लकार में बदल जाता है। जैसे बनाया हुआ है ते किम खादिष्यन्ति, तो इसमें तीता अंति सीथा था आमी आवा आम, जो इस पाठ के शुरुआत में मैंने बतलाया था उसके अनुसार से इसमें ईस्य का प्रयोग किया जाएगा ज़्यादातर में, और कुछ में जिसमें आ की मात्रा लगी है, जैसे नीचे जो तिष्ठ लगा हुआ है उसका लृट लकार में जब बदलेगा तो वह अस्था धातु रूप होता है, तो अस्था में अस्य होता है, तो उसमें अस्य में दंत स का प्रयोग होता है, तो अस्थास्यति के अनुसार से उसमें लगेगा। तो हम लोग प्रश्नोत्तर में देखेंगे। युवाम कस्मिन गृहे तिष्ठता, तिष्ठता है तो तिष्ठता यहाँ पर यह अशुद्ध है, इसे इस प्रकार से शुद्ध कर लेंगे। युवाम कस्मिन गृहे तिष्ठता रूप में इसे सही कर लेंगे। इसको तह के स्थान पर था लिखेंगे। युवाम कस्मिन गृहे तिष्ठता। उसके बाद उसमें तिष्ठता है, क्योंकि युवाम में था लगता है, तह नहीं लगता है, इसलिए इसे सही कर लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद इसमें लिखेंगे, बाकी भाग लिख लेंगे। युवाम कस्मिन गृहे लिखने के बाद तिष्ठ का चूँकि अस्था रूप होता है इसलिए अस्थास्य था। युवाम कस्मिन गृहे अस्थास्य था, यह इसका उत्तर हो जाएगा और यह वाक्य बदल जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर प्रश्न है उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और उसके अनुसार से इसे देखें और समझें। इसके अनुसार से सारा प्रश्न वही है और उसे उत्तर के साथ में मैंने यहाँ लिखा है। तो वानराः वृक्षेषु कुर्दन्ति, कुर्दन्ति के स्थान पर कुर्दन्ति में कुर्दिष्यन्ति इसे बदल देंगे। तो चूँकि तीता हंती होता है तो कुर्दिष्य शब्द वही रहता है। धातु रूप में भी देखेंगे, इसमें कुर्दिष्य होता है, कुर्दिष्यति, कुर्दिष्यतः और कुर्दिष्यन्ति। तो इसमें वानरा है, बहुवचन है, इसलिए वानराः वृक्षेषु कुर्दिष्यन्ति। अहम मित्रेण सह विद्यालयम गच्छामि, तो अहम है, गच्छामि है, तो गच्छामि को बदलना है। बाकी भाग को लिख लेंगे। अहम मित्रेण सह विद्यालयम गमिष्यामि, मतलब जाऊंगा। कुर्दिष्यन्ति कूदेंगे और गमिष्यामि जाऊंगा। अस्थास्य था मतलब घर में रहेंगे, ठहरेंगे, बैठेंगे, रुकेंगे, सबका तिष्ठ ही होता है, इसलिए अस्थास्य था मतलब रुकेंगे, ठहरेंगे। गमिष्यामि यहाँ पर होगा अहम मित्रेण सह विद्यालयम गमिष्यामि, इस प्रकार से बदल जाएगा। इसके बाद है यूयम किम लिखत, यूयम किम लिखत में लिखत के स्थान पर लेखिष्यथ का प्रयोग करेंगे। यूयम किम लेखिष्यथ, तो तुम लोग क्या लिखोगे। लिख का लेख रूप का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें लिखत के स्थान पर लेखिष्यथ का प्रयोग करेंगे। क्योंकि थ होता है, सी थ था, तो लट लकार और लिट लकार दोनों में अंत में थ होता है, तो इसमें लेखिष्यथ, यूयम किम लेखिष्यथ का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से वह वाक्य बनेगा। फिर है त्वम निर्मलम जलम पीबसी, तुम निर्मल जल यानी तुम साफ जल पीते हो।
तो इसके स्थान पर त्वम निर्मलम जलम, और पिब का पारूप जो होता है यह मूल होता है जो ऋ टकार में लगता है, इसलिए पास्यसी। पिबसी के स्थान पर पास्यसी, तो पास्य शब्द लगेगा। त्वम निर्मलम जलम पास्यसी। इसके बाद है बालिकाः गीतानि गायन्ति। तो गायन्ति गाय रूप गा का इसमें है, इसलिए इसके अनुसार से गा का गाय रूप का प्रयोग किया जाता है बाकी में, और ऋट लकार में गा रूप लगता है, तो इसलिए गास्यन्ति। बालिकाः गीतानि गास्यन्ति मतलब लड़कियां गीत गाएंगी। इस अनुसार से जो वाक्य बनेगा वह इस प्रकार से होगा, युवां कस्मिन् गृहे स्थास्यथः वानराः वृक्षेषु कुर्दन्ति, अहं मित्रेण सह विद्यालयं गमिष्यामि, यूयं किं लेखिष्यथ, त्वं निर्मलं जलं पास्यसि, और उसके बाद होगा बालिकाः गीतानि गास्यन्ति। इसके बाद है जो एक पदेन उत्तरः। इन प्रश्नों में जो बोल्ड से प्रश्न के शब्द दिए गए हैं उसके मतलब को समझना है और उसके बदले में सटीक उत्तर को लिखना है। तो इसके अनुसार से इसका जवाब लिखेंगे, और इसे यानी यहाँ पर जो सामने में जगह दिया गया है उसके अनुसार से आप लिखेंगे, बगल में लिख सकते हैं, उसके नीचे उत्तर लिख करके आप इस प्रकार से लिख सकते हो। कहा है सारिका कुत्र गच्छति, तो सारिका कमला नगर जा रही है अपने मामा के घर में। तो यहाँ पर कुत्र का मतलब कहाँ होता है, इसलिए कहाँ के स्थान पर उस शब्द को लिखना है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है। तो इसलिए कमला नगरम, वहाँ पर शब्द हो जाएगा कमला नगरम। उसके बाद है तत्र कस्य जन्म दिवसम अस्ति, वहाँ किसका जन्मदिन है, तो उसमें नाम दिया हुआ है राहुलस्य, षष्ठी विभक्ति कस्य मतलब किसका, तो राहुलस्य, राहुल का जन्मदिन है। अंबिका पुस्तकानि आनेतुम कुत्र गच्छति, अंबिका किताब लाने के लिए कहाँ जाती है, तो उसमें बातचीत में दर्शाया गया है कि पुस्तकालयम पुस्तकालय जाती है। तो यहाँ पर कुत्र के स्थान पर यानी कहाँ जाती है, तो पुस्तकालयम लिखेंगे उसके स्थान पर। फिर है अवकाश दिवसे कुत्र कार्यम भवति, तो चूंकि यहाँ पर उसे किताब लाना था, हालांकि उसमें कहा गया है विद्यालय से कार्यालय भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें दो शब्द नहीं लिखना है, एक ही शब्द लिखना है, इसलिए इसमें पुस्तकालय लिखेंगे। पुस्तकालय मतलब पुस्तकालय में, तो अवकाश के दिन भी पुस्तकालय में काम होता है, इसलिए वह किताब लाने जा रही थी। इसके बाद मिसमैच है जो कि सही मिलान करना है। तो यहाँ पर दोनों शब्द दिए गए हैं दोनों तरफ में, इस तरफ के शब्द को पहले लिख लेंगे और उसके सामने में दूसरे तरफ के शब्द को इस प्रकार से लिखना है। जैसे बालव लिखा हुआ है, तो बालव के सामने में जो उचित रूप होगा वह दूसरा रूप होगा पुस्तकम और पठता। तो क्योंकि बालव द्विवचन का शब्द है और प्रथम पुरुष के द्विवचन का है, इसलिए प्रथम पुरुष की क्रिया होनी चाहिए। इसमें पठता में प्रथम पुरुष की क्रिया है, इसलिए यह वाक्यांश जो है यह सटीक है दूसरे भाग का, इसलिए बालों के सामने में दूसरा रूप जो है पुस्तकम पठता वह हो जाएगा। इसका यूयम है, इसमें जो क्रिया होगी उसमें थ लगा होगा, तो उसमें किमर्थम गच्छत, यह तीसरा नंबर उसके सामने में होगा, इसलिए यूयम के सामने होगा किमर्थम गच्छत, यानी क्यों जाते हो, किमर्थम गच्छत। सह के सामने में जो भी क्रिया होगी उसमें ती लगा होगा, तो इसमें देखते हैं खादिष्यति में लगा हुआ है, क्योंकि भोजनम खादिष्यति यहाँ पर शेर गरजता है, इसलिए गर्जती यहाँ होगा, इसलिए सह भोजनम खादिष्यति, वह खाना खाएगा। सिंह गर्जती, सिंह गरजता है, छठा नंबर इसके सामने में होगा। भोजनम खादिष्यति पहला नंबर है, उसको उसके सामने लिख देंगे ग के सामने, और घ में जो है वह छठा नंबर सामने होगा, सिंह गर्जती शेर गरजता है। त्वम
में सी वाला लगता है, तो अस्थास्यसि तुम ठहरोगे, तो तुम अस्थास्यसि तो तुम ठहरोगे, इसे इसके सामने में लिख देंगे। फिर है बालिका उपविशन्ति, तो उपविशन्ति मतलब बैठती हैं, बैठना किसी जगह पर या किसी ऊंचे स्थान पर बैठने को या आसन पर बैठने को उपविशन्ति कहते हैं। तो यहाँ पर है बालिका उपविशन्ति। तो इस प्रकार से इसमें बालिका, चूंकि बहुवचन का शब्द है इसलिए इसमें अंति लगेगा, उपविशन्ति। ध्यान रखेंगे, तीता अंति में जिसमें बहुवचन हो उसमें अंति लगता है, और जिसमें द्विवचन का शब्द होता है वह उसमें तह लगता है, और यूयम के साथ में थ लगेगा, और सह के साथ में ती लगता है, तो इसलिए खादिष्यति है। और सिंह क्योंकि प्रथम पुरुष में ही आता है जिसके बारे में बात करते हैं, इसलिए गर्जती है। इसमें त्वम के साथ में सी लगता है, इसलिए अस्थास्यसि, और बालिका उपविशन्ति। इसके पश्चात है जो यहाँ पर वाक्यांश दिए गए हैं, इन वाक्यों में ढूंढ करके लृट लकार के शब्द को छांट कर लिखना है नीचे। तो इसमें जैसा देखेंगे, यदा मध्याह्न अर्धावकाश भविष्यति, तो भविष्यति उसमें से आता है, तो भविष्यति को लिख लेंगे, और उसके पश्चात इस भविष्यति को लिखना है। फिर है तदा वयम वृक्षाणाम छायायाम अस्थास्यामः, अस्थास्यामः भी लिट लकार का है, इसे लिख लेंगे। फिर स्व अल्पाहारम च खादिष्यामः, तो यहाँ पर खादिष्यामः है, तो इस प्रकार से तीनों को छांटकर भविष्यति, अस्थास्यामः, खादिष्यामः को लिख लेना है। इसके बाद है त्वम मह्यम फलम दास्यसि, दास्यसि पहला शब्द है, दास्यसि को लिख लेना है। तदा अहम अपि तुभ्यम चॉकलेटम यदि दास्यामि, दास्यामि दूसरा आएगा। उसके बाद यदि किंचित दास्यसि तर्हि अधिगमिष्यसि, यानी यदि कुछ दोगे तभी मिलेगा। तो इस प्रकार से पहला शब्द होगा दास्यसि, यानी कहा जो गया है वह है त्वम मह्यम फलम दास्यसि, तुम मुझको फल दोगे तो मैं तुमको चॉकलेट दूंगा, तो दूंगा के स्थान पर हो जाएगा दास्यामि, दास्यामि दिया हुआ है। यदि तुम कुछ दोगे तभी मिलेगा, तो दास्यसि तो अधिगमिष्यसि। इस प्रकार से यह चार जो है इसमें ऋट लकार के शब्द हैं। तीसरा नंबर में जो ब्लैंक है उसके बगल में ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनकर इस प्रकार से वाक्य में लिखना है। अहम जलम में पीविष्यामि भी लिखा हुआ है, लेकिन पीविष्यामि नहीं होकर, क्योंकि पा रूप होता है मूल रूप और ऋट लकार में पा का रूप लगता है, इसलिए पास्यामि लगेगा। यहाँ पर पास्यामि को इस प्रकार से लिख देंगे और वाक्य इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। वाक्य को पूरा करना है, उसमें ऊपर में दिया भी है कोष्टकात उचितेन पदेन वाक्यानि पूर्यात्, इस प्रकार से वाक्य पूरा करना है। इसके बाद है यूयम पत्राणि लेखिष्यथ, तो यूयम में थ होता है तो लिखिष्यथ ना होके लेखिष्यथ होगा, और इस प्रकार से इसे लेखिष्यथ लिख लेंगे। यूयम पत्राणि लेखिष्यथ। स्वः रविवासरा, और इसमें आसीत नहीं होके भविष्यति, क्योंकि स्वः का मतलब होता है आने वाला कल, और स्वः का प्रयोग जब भी किया जाता है तो क्रिया हमेशा भविष्यत काल में होती है ऋट लकार में, इसलिए भविष्यति, कल रविवार होगा के लिए भविष्यति का प्रयोग करेंगे। ते भोजनम है, उसमें है भक्षिष्यति, तो भक्ष में इस प्रकार से दो शब्द है, तो भक्षिष्यति ना होके भक्षयिष्यति, तो इसमें भक्षयिष्यति लिखेंगे। भक्ष लिख करके य में हर्षिकार देकर भक्षयिष्यति, भक्ष्य पूरा शब्द होगा, और भक्ष्य में इष्यति लगाएंगे तो भक्षिष्यन्ति, क्योंकि ते है इसलिए भक्षिष्यन्ति, अंति का प्रयोग होगा इसमें, इसलिए ते भोजनम भक्षिष्यन्ति। आवाम चलचित्रम, इसमें दर्शिष्यावः भी है और द्रक्ष्यावः, तो
दृश्य का द्रक्ष रूप का प्रयोग किया जाता है, इसलिए द्रक्ष्यावः। आवाम चलचित्रम द्रक्ष्यावः। इस प्रकार से यह सही ऑप्शन है। पास्यामि, लेखिष्यत्, भविष्यति, भक्षयिष्यन्ति और द्रक्ष्यावः। इसके बाद संस्कृत के वाक्य दिए गए हैं, इसका अनुवाद करना है। क्योंकि जानते हैं बाकी सारी चीज़ें जो है वह सर्वनाम का शब्द होता है, बीच में कारक के शब्द होते हैं और उसके पश्चात क्रिया होती है, और हिंदी के वाक्यों का संस्कृत अनुवाद का अभ्यास करना आपके सिलेबस का भाग है। इसलिए अंत में इसका अभ्यास जरूर करना है, और इसलिए इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से बोलकर पढ़कर याद करेंगे। जैसे है, दो बालिकाएं हैं, दो बालिकाएं के लिए बालिके कहते हैं, और विद्यालय को विद्यालयम कहेंगे, और जाएंगी को गमिष्यतः, तो होगा बालिके विद्यालयम गमिष्यतः। इस प्रकार से लिखेंगे, बालिके विद्यालयम गमिष्यतः। इसके बाद है महिलाएं यहाँ घूमती हैं। महिलाएं का होगा महिलाः, और यहाँ का अत्र, और घूमती हैं भ्रमंती, तो महिलाः अत्र भ्रमंती। इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद है, कल हम पुस्तकालय जाएंगे। हम मतलब हम लोग, वयम, तो कल का होता है कल जाएंगे तो स्वः, स्वः हम लोग का वयम होता है। पुस्तकालयम, पुस्तकालय का पुस्तकालयम लिखेंगे, और वयम है सर्वनाम, इसलिए गमिष्यामः यानी जाएंगे, तो स्वः वयम पुस्तकालयम गमिष्यामः। इस प्रकार से। मेरी बहन भोजन पकाती है, तो बहन को भगिनी कहते हैं, तो इस प्रकार से मम भगिनी, भगिनी भ में गौ में हर्षिकार और नौ में भी हर्षिकार, मम भगिनी भोजनम पचती। मेरी बहन भोजन पकाती है। अध्यापिकाएं कक्षा से जाती हैं, कक्षा से जाती हैं, कक्षा को छोड़कर जाती हैं, क्योंकि षष्ठी विभक्ति और सप्तमी और पंचमी विभक्ति दोनों में कक्षायाः होता है, इसलिए अध्यापिकाः कक्षायाः गच्छन्ति, अध्यापिकाः कक्षायाः गच्छन्ति। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तरों को पूरा करेंगे और इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे और अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अध्याय के पाठ वर्णन को पढ़ें, और उसके पूर्व में इसके जो यह लट लकार और ऋट लकार का वीडियो बनाया हुआ है उसे ध्यान से देखें। आपको प्रश्नोत्तर हल करने में सुविधा होगी, और शब्दों के अर्थों को भी अवश्य याद करेंगे। धन्यवाद।